मैं चाहूँगा कि आज नईमुद्दीन गुड्डू जो हैं हमारे लाडपुरा से प्रधान, उनका जन्मदिन है। आप उनको बधाई संदेश के अंदर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नईमुद्दीन जी गुड्डू लाडपुरा विधानसभा से 2-3 बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। अभी वो वर्तमान में लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो उनकी तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो इससे लगता है, तो यहाँ भीड़ देख के मैं देख रहा हूँ, उससे लगता है कि नईमुद्दीन गुड्डू की जो इमेज और प्रतिष्ठा लाडपुरा इस विधानसभा में है, मैं समझता हूँ कि मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का आने वाले टाइम में उज्जवल भविष्य होगा। आज के दिन हम नईमुद्दीन गुड्डू के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे ये कोशिश करते हैं कि वो लगातार उन्नति करते हैं। सर, रक्तदान का आपके जीवन के अंदर क्या महत्व है? रक्तदान का ये शिविर है कि देखो, रक्तदान महादान है, इसके अलावा कोई दान नहीं है। क्योंकि हम जब कोई मृत्यु या किसी कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है आदमी, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो ये स्टोरेज होना चाहिए ताकि समय पर गरीबों को इसको फायदा मिले। सर, अभी जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पहले तो 5 जिलों के अंदर उपचुनाव होने जा रहे थे राजस्थान में, अब 7 जिलों के अंदर होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है इन सभी सीटों को हासिल करने की, जीतने की? हमारे डोडासरा जी जैसे कल परसों नागौर, अजमेर गए थे, वो मैं समझता हूँ कि हम इन सभी सीटों पे चुनाव जीतेंगे। क्योंकि डोडासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट मिलकर के और पूरा प्रचार करेंगे। हम लोग भी वहाँ जाएंगे और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि डोडासरा जी के, अशोक गहलोत जी के, इनके नेतृत्व में पुनः सातों की सातों सीटें कांग्रेस की हैं। सर, जैसा कि हाड़ौती की जनता के बीच में एक चर्चा चल रही है कि देवली उनियारा से प्रभा गुंजल जी को टिकट मिलने के आसार हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये तो वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ से जो एमपी बने, हरीश मीणा जी और सचिन साहब पायलट भी टोंक के वो हैं, डोडासरा जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं और हमारे विपक्ष के नेता जूली साहब हैं। ये मिलकर की तैयारी करेंगे और मैं समझता हूँ कि अच्छे कैंडिडेट को देंगे तो हो सकता है इनका भी नाम आ जाए, तो अच्छी बात है। अच्छा कैंडिडेट है, हम ये कोशिश करेंगे कि भाई इनको टिकट मिल जाए, तो जिसको भी टिकट मिलेगा वो जीतेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी निकट भविष्य के अंदर आपकी राजनीतिक योजनाएं क्या हैं और क्या उपलब्धि आप हासिल करना चाहते हैं? अभी तो हमारी राजनीतिक घोषणाएं क्या हो सकती है, हम तो विपक्ष में हैं, तो हम तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और ये तो पर्ची की सरकार है। अभी तक तो कोई, ये 9-10 महीने हो गए, ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार चल रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कोई काम ही नहीं हो रहा किसी का। आपने देखा होगा कि अभी क्या काम हो रहा है, मात्र इनके घूमने के अलावा कोई काम ही नहीं है। बीजेपी तो सर, घोषणाएं थी उन पर भी अमल कहाँ हो रहा है। अब मीटिंगें ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन 9-10 महीनों में तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो हम ये दिखा सकें, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दिखा सकें, यहाँ के नेता दिखा सकें, यहाँ के बड़े बड़े नेता हो रहे हैं वो दिखा सकें कि हमने कोई काम किया। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि विधानसभा में भी जिस तरह से हमारे धारीवाल जी, डोडासरा जी, जूली साहब और जो नेता बोलते हैं, उसके हिसाब से तो उनका पक्ष में होना भी इतना वो नहीं है जितना मैं उनको मानता हूं। सर, केतुन नगर पालिका से आईना महक करके एक चेयरमैन थी, है ना, उनको द्वेषतापूर्ण हटा दिया गया, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं समझता हूँ कि इस तरह की द्वेषतापूर्व कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे बूंदी की सभापति को हटाया या महक जी को हटाया केतुन में, तो इस तरह की द्वेषतापूर्व कार्रवाई में तो राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। हार जीत चलती रहती है, कभी हम हारेंगे, कभी हम जीतेंगे, कभी हमारी सरकार आएगी, कभी आपकी सरकार आएगी। तो मेरा तो बीजेपी वालों से भी निवेदन है और बिरला जी से भी निवेदन है कि द्वेषतापूर्वक कार्रवाई न करें, ये आगे आने वाले टाइम के लिए ठीक नहीं। सर, पिछली बार करीब 1 से 1.5 घंटा हमने आपके साथ शिष्टाचार भेंट करी थी कांग्रेस कार्य समिति में। जी हाँ, तो आप वक्त की आवाज़ चैनल के माध्यम से
हम सभी मीडिया परिवार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने मीडिया परिवार जितने भी मीडिया वाले हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी बाइट लेकर के चलाई और हमने आपको बताया था कि भाई हम चुनाव जीतेंगे। मैंने आपको बताया था कि भाई मैं चुनाव जीतूंगा, निश्चित जीतूंगा, और वही हुआ। और हमारे बूंदी डिस्ट्रिक्ट की तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस की, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं तीनों सीटें जिता के लाऊं। तो मैं लाया और मैंने दिखाया कि हमारे में ताकत है, कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह से। हमने तो आपने देखा होगा गुंजल साहब को टिकट मिलने के बाद हम सब ने कांग्रेसियों ने जम के हमने पूरी कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि इतने कम मार्जिन पे हमने बिरला जी को लाके दे दिया, जो एक अचंभे वाली बात है। वो सरप्राइजिंग हम रिजल्ट था। जीतते जीतते आ रहे हैं, प्रहलाद जी जीतते जीतते आ रहे हैं। क्या कुछ कारण था कि प्रहलाद जी ने ओम बिरला जी का जीत का अंतर इतना कम कर दिया? क्या कि हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंट लेके डूब गया, और थोड़ी ये पैसे की भी कमजोरी रही, और कॉन्फिडेंट की वजह से हम हारे। नहीं तो हम जीते जिताए थे, और पूरी उम्मीद थी मेरे को। तो जैसे मेरी विधानसभा से जीते, पीपलदा से जीते, और इवन धारीवाल जी के यहाँ जीते, जिनको मानते थे कि धारीवाल जी काम नहीं करते। धारीवाल जी जैसा नेता आड़ोती में होना बहुत आवश्यक है, और जितना काम मैं समझता हूँ धारीवाल जी ने कराया, कोई करा ही नहीं सकता, भूत हो न भविष्य तो। ये तो उसकी पुताई भी नहीं करा सकते जितना काम धारीवाल जी ने कराया। ये इतिहास में याद रहेगा कि जितना काम धारीवाल जी ने कराया है कोटा के लिए, मैं समझता हूँ कि कोटा को वर्ल्ड के लोग जानते हैं जितना काम उन्होंने किया। सर अभी आने वाला जो 20 अक्टूबर है, तो हमारी कंपनी और हमारे चैनल की एनिवर्सरी है, 1 साल पूरा होने जा रहा है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे कैमरे पर वादा करें कि आप जरूर वहां पर आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल मैं आऊँगा, आप मुझे बुलाइए, मैं निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे